Hello students, now I will explain the science of class 6 lesson 5 पेज नंबर 57। आज हम लोग पेज नंबर 57 पढ़ेंगे। सबसे ऊपर की हेडिंग है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सर। हम मिक्सर को क्लासीफाई करेंगे, मिक्सर को अलग अलग तरह के मिक्सर को समझेंगे इस हेडिंग में। द मिक्सर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मिक्सर दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनस मिक्सर एंड हेट्रोजेनस मिक्सर। तो पहला जो मिक्सर तरह का होता है, पहली प्रकार का मिक्सर ये होता है होमोजेनस मिक्सर। और इस होमोजेनस मिक्सर में मिक्सर का कोई भी भाग, चाहे जिस भाग को लिया जाएगा, हर भाग एक ही जैसा होगा। और हेट्रोजेनस मिक्सर जो दूसरा तरह का मिक्सर होता है, इस मिक्सर के अलग अलग जगह पर, हेट्रोजेनस मिक्सर के अलग अलग भाग को हम अलग अलग जगह से अगर लें तो इस मिक्सर में कहीं पर कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो कहीं पर कुछ चीज़ें कम होती हैं। यह एक जैसा मिक्सर नहीं होता है। तो होमोजेनस मिक्सर को हम समझेंगे स्टूडेंट्स पहले। सम एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सर आर, होमोजेनस मिक्सर के कुछ उदाहरण क्या क्या हैं। मिक्सर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। तो जब हम नमक और चीनी को पानी में पूरी तरीके से घोल देते हैं, ये पानी पूरी तरीके से घुल जाता है, तो यह होमोजेनस मिक्सर होता है। क्योंकि जब हम चीनी को पूरा पानी में अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो चीनी और वाटर का जैसा मिक्सर ऊपर होता है, वैसा ही कंपोजिशन इसका नीचे भी होता है। जितना मीठा यह ऊपर होगा उतना ही मीठा यह नीचे भी होगा। ऐसे ही नमक को जब हम पानी में मिला लेंगे तो जितना नमकीन पूरा घुल जाने के बाद जितना नमकीन पानी ऊपर होगा उतना ही ग्लास के दूसरे हिस्से में भी उतना ही नमकीन पानी होगा। इस तरीके से ये होमोजेनस मिक्सर होते हैं। सिरप एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोई सिरप जो हम मार्केट से लेते हैं दवा पीने के लिए, यह भी होमोजेनस मिक्सर होता है। जो कोल्ड ड्रिंक होती है यह भी होमोजेनस मिक्सर होती है। मिक्सर ऑफ कलर, शुगर, फ्लेवरिंग एजेंट इन वाटर। तो एक्चुअली में सिरप क्या होता है, इसमें कई चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कलर, रंग, इसमें रंग पड़ा रहता है, इसमें चीनी की भी कुछ मात्रा होती है, इसमें फ्लेवर की भी कुछ मात्रा होती है, मेडिसिन भी होता है। तो हर चीज़ों का कंपोजिशन एक जैसा होता है। एयर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, यह एयर भी कई गैसों का मिक्सचर होता है और ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। इस एयर में, हमारे चारों तरफ की एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें पाई जाती हैं। इस नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन लगभग ये 71% होता है, 78% होता है, और नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होगा, और इस तरीके से कुछ दूसरी गैसें भी बहुत कम मात्रा में होती हैं और ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल। सम हेट्रोजेनस मिक्सचर्स आर, कुछ हेट्रोजेनस मिक्सचर के उदाहरण हैं। पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी, ए मिक्सचर ऑफ मेनी क्ले एंड फाइन पार्टिकल्स इन वाटर। तो आप अगर तालाब का पानी स्टूडेंट्स देखिए, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि नीचे की तरफ मिट्टी बैठ जाएगी और ऊपर की तरफ का पानी साफ़ हो जाएगा। मतलब आपके ग्लास में जो मिक्सचर है यह अलग अलग तरह का है। नीचे की तरफ मिट्टी ज़्यादा होगी इस मिक्सचर में और ऊपर की तरफ मिट्टी कम होगी। या आप चाक पाउडर का एक सोल्यूशन बना लीजिए, थोड़ी देर में चाक नीचे बैठ जाएगी, चाक की मात्रा नीचे ज़्यादा होगी और ऊपर कम होगी, क्योंकि चाक पानी में घुलता नहीं है। तो इस तरीके से ये हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। डस्ट इन वाटर, अगर हम पानी में मिट्टी को घोल दें तो यह भी हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। हीप ऑफ व्हीट, जो गेहूं के ढेर लगे होते हैं, तो गेहूं के ढेर में भी ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, क्योंकि ए मिक्सचर ऑफ हस्क, तो गेहूं का जो होता है उसमें कहीं न कहीं पर डंठल और पत्तियां भी पाई जाती हैं गेहूं की। स्मॉल स्टोन पीसेज, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं, और अदर ग्रेन्स और कुछ घास के भी कण होते हैं, और ये इनकी मात्रा अलग अलग जगह पर कम या ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से यह हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। अगला है इसमें एग्जाम्पल सॉइल, मिट्टी हमारी। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि अलग अलग जगह की मिट्टी का नेचर अलग अलग होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी जगह की मिट्टी ऊसर टाइप की होती है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, कहीं पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो सॉइल भी अलग अलग तरह की होती है।
इसका कंपोजिशन हर जगह एक जैसा नहीं होता है, इसलिए यह भी हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सॉइल ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि मिट्टी में प्लांट और बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं, इनके भी पार्ट्स पाए जाते हैं, और प्लांट्स घास पतवार इन सब के भी पार्ट्स होते हैं। इसमें मिनरल्स और साल्ट भी, कहीं पर कोई मिनरल ज़्यादा होगा तो कहीं पर कोई मिनरल कम होगा। तो इस तरीके से हमारा सॉइल भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट्स मस्ट नो, मिक्सचर ऐसे मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन, ऐसे मिक्सचर जिनके कंस्टिट्यूएंट्स को हम देख नहीं सकते हैं आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे जब नमक पानी में घुल जाता है तब हम नमक के पार्टिकल को नहीं देख पाते हैं, या जब हम चीनी को घोल देते हैं पानी में पूरी तरीके से तो हम चीनी के पार्टिकल को नहीं देख पाते हैं। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट्स विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए यह होमोजेनस मिक्सचर होता है। मिक्सचर इन विच कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सीन इजली आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। और ऐसे मिक्सचर जिसमें उसके कंस्टिट्यूएंट्स को हम देख पाते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अब नीचे हेडिंग है स्टूडेंट्स, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। मेनी प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज एग्जिस्ट इन नेचर। हमारे नेचर में, प्रकृति में बहुत सी चीज़ें शुद्ध रूप में और बहुत सी चीज़ें अशुद्ध रूप में पाई जाती हैं। लेट अस सी टेबल 5.2 टू नो हाउ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज आर डिफ्रेंशिएटेड। अब हम नीचे के टेबल को समझते हैं कि कैसे प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को हम अलग अलग समझेंगे। मस्ट टू नो, ए सिंगल सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स के या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। द सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एन इम्प्योर सब्सटेंस। और ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स या एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग टेबल नीचे पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस का पहला एग्जांपल क्या है? दे आर मेड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूएंट। प्योर सब्सटेंस के हर हिस्से का कंपोनेंट या हर पार्टिकल उसका एक ही जैसा होता है। मिक्सचर में दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर जो होते हैं ये अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स या अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स के बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंसेज आर होमोजेनस इन नेचर। प्योर सब्सटेंस होमोजेनस होते हैं। सेकेंड है दे आर हेट्रोजेनस इन नेचर, और मिक्सचर्स हेट्रोजेनस नेचर के होते हैं। थर्ड है दे हैव डेफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी शुद्ध है तो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदल जाएगा, या 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरा बर्फ़ पानी में भी पिघल जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिस टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है, वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और शुद्ध पानी की जो डेंसिटी होती है वह 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और स्टूडेंट्स मिक्सचर में थर्ड पॉइंट है दे डू नॉट हैव डेफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज़। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटीज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, हर जगह पर इनका एक जैसा नहीं होता है। फोर्थ है एग्जांपल्स क्या क्या हैं प्योर सब्सटेंस के? ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, लगभग हर तरह के एलिमेंट्स, जैसे प्योर गोल्ड शुद्ध सोना, प्योर सिल्वर, प्योर आयरन, प्योर कॉपर एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें प्योर सब्सटेंस होती हैं। ऑल द केमिकल कंपाउंड्स, हर केमिकल कंपाउंड जैसे कॉमन साल्ट नमक, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, वाटर, शुगर एक्सेट्रा और प्योर सब्सटेंसेस। तो ये सभी चीज़ें शुद्ध होती हैं। और मिक्सचर का एग्जांपल है स्टूडेंट्स एयर, हवा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेज होती हैं। पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन में स्टूडेंट्स वाटर और शुगर दोनों ही होते हैं, इसलिए यह एक मिक्सचर है। कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, जैसे इसमें कलर होता है, फ्लेवर होता है, शुगर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो कई चीज़ों से मिला होता है, इसलिए यह एक मिक्सचर है। स्टूडेंट्स अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।